हीरा गौरव दास सर इंदौर से ही चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और ही चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लस बीकॉम। उनकी स्पिरिचुअल जर्नी जो शुरू हुई थी वो प्रैक्टिसिंग गुड़िया वैष्णवी सेलिब्रिटी मॉन्क, इनका वो लाइफ कोच के रूप में कई जगह पर अपना एमिनेंट स्पीकर रह चुके हैं। ही इज़ द को प्रेसिडेंट ऑफ इस्कॉन उज्जैन, मेंबर ऑफ इस्कॉन NIDC CSR कमेटी, मेंबर ऑफ अवंती स्कूल ऑफ एक्सीलेंट मैनेजमेंट बोर्ड। उनके अचीवमेंट में 10,000 यूथ मेगा इवेंट इंटाइटल युद्धीपन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया हुआ है। कोरोना वॉरियर अवार्ड से वो सम्मानित है। इट इज़ अ प्लेजर फॉर अस टू बी पार्ट ऑफ कलाना दिस नेशनल कॉन्फ्रेंस सर। नेक्स्ट सर प्लीज कम सर। सो 15 साल पहले मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने आया था अपने CA के लिए। तो तिवारी जी से हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने हमें फॉर्म दिया था। Yeah. So I had never imagined in my remotest dream कि 15 साल बाद मुझे इस ड्रेस में यहाँ पर प्रेजेंटेशन देने का मौका मिलेगा। But anyways, it's so wonderful to be here. It's a great honor and privilege for me to speak in front of you. और यहाँ पर बहुत सारे मेरे टीचर्स भी हैं जिनसे मैंने सुना है in terms of my coaching classes, in terms of my articleship. So I take your blessings and I offer my obeisances also to you. So there is a pranam mantra in Sanskrit in our Vedic scriptures for our teachers. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. So with the blessings of the spiritual masters and the masters, I begin my topic. The theme for this session and for the national conference, as you know, is developing the mindset. Sorry, the theme is dream, deliver and deliver. Dream, dare and deliver. And the topic is developing the mindset for that. तो चालू हम करेंगे एक छोटी सी कहानी के साथ। या तो 3 दोस्त होते हैं। वो तीनों दोस्त, उनका मूड बनता है चलो आज थोड़ा सा कुछ रिक्रिएशन पे जाते हैं। सो दे गो, नदी में जाते हैं बोटिंग के लिए। और एक होता है CA स्टूडेंट, एक होता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट और एक होता है MBA स्टूडेंट, राइट। तो बातचीत के दौरान CA स्टूडेंट अपनी जेब से कुछ निकालता है और गलती से उसका 1 रुपए का सिक्का नदी में गिर जाता है। तो उस सिक्के को लेने के लिए वो इमीडिएटली जंप कर देता है। ही जंप्स इनटू द रिवर उसको बचाने के लिए। तो दोनों दोस्त हैरान, अरे 1 रुपए के लिए नदी में छलांग लगा दिया, ये क्या बात है। लेकिन समस्या ये थी वो भूल जाता है कि उसको तैरना नहीं आता है। तो छलांग तो लगा देता है क्योंकि आर्टिकल जानता है 1 रुपए के मिस्टेक ढूंढने के लिए कितने घंटे लगाने पड़ते हैं। सो ही नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ इवन 1 रुपी। तो चला तो जाता है, अब उसको तैरना नहीं आता है। अब नदी में जाकर के ना तो सिक्का ढूंढ पा रहा है ना अपने आप को बचा पा रहा है। तो हाथ हिला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। और इधर MBA वाला, दे आर प्रोफेशनल्स, दे वांट टू हेल्प, तो अपना हाथ देता है। अरे अपना हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो मुझे, गिव मी योर हैंड, गिव मी योर हैंड। वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। अरे बचाओ बचाओ बचाओ, वो अपने बचाओ बचाओ में चल रहा है। बोल रहा अरे हाथ दो, हाथ दो, बचाओ बचाओ। ये समझ क्यों नहीं रहा है। इंजीनियर बोल रहा है भाई तू भूल गया है, वो CA वाला है, उसको देना शब्द नहीं पता है। ही डजंट नो हाउ टू गिव, उसको लेना पता है। उसको बोलो मेरा हाथ लो तो वो सुनेगा। तो उसने बोला मेरा हाथ लो, मेरा हाथ लो, आओ मेरा हाथ लो। तो जैसे उसने बोला मेरा हाथ लो, एकदम से झपट्टा मार के पकड़ लेता है। सो दैट इज CA लाइफ। एनीवे, पॉइंट इज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द माइंडसेट ऑफ अ पर्सन, राइट। वेरी डिफिकल्ट। हम हमारे स्किल्स बदल सकते हैं, हमारे टैलेंट्स बदल सकते हैं, हमारी लर्निंग बदल सकते हैं, हमारे आउटफिट्स बदल सकते हैं, स्टाइल्स बदल सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू चेंज द माइंडसेट इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो देयरफॉर दिस सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्निकल डिफिकल्टीज हमेशा हर जगह रहती हैं। या सो ड्रीम, डेयर एंड डिलीवर, थीम सुनने में बहुत अच्छा लगता है। And when we hear about it, when we think about it, it generates a passion within us कि हमें बहुत कुछ करना है, हमें बहुत बड़ा कुछ करना है। Like Ashish sir was mentioning right now about the NSE, इतनी बड़ी चीज़ें। So one of my colleagues was mentioning कि 15 साल पहले मैं इसी में अपना करियर बनाना चाहता था, लेकिन आप लोगों ने पकड़ के मुझे यहाँ लगा दिया। Otherwise it was a very promising career.
सो हर कोई चाहता है बड़ा करना, हर एक चाहता है बड़ा बनना, बड़ा करना, समाज में हमारी एक पहचान हो, अलग हो। लेकिन प्रश्न आता है, क्या हर कोई कर सकता है? कैन एवरीवन? क्या हर चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है? क्या हर बस कंडक्टर रजनीकांत बन सकता है? सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम, राइट? तो एक छोटी सी कहानी है, आई विल जस्ट मेंशन। या सो दिस स्टोरी ऑफ अ बलून वाला, अ बलून वेंडर। तो उसके पास बहुत सारे रंग बिरंगे बलून्स हैं, राइट? तो एक छोटा सा बच्चा उसके पास में आता है, बोलता है, अंकल अंकल, ये बलून बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये जो लाल कलर का बलून है, क्या ये उड़ता है? ये हवा में जाएगा? बोले हाँ बेटा जाएगा। बोले अच्छा अच्छा, और ये ग्रीन कलर का, ये हरे कलर का, ये जाएगा? बोले हाँ बेटा ये भी जाएगा। बोले अच्छा, और ये ब्लू वाला, ये नीले कलर का, ये भी हवा में जाएगा? और ये पिंक वाला, और ये येलो वाला? तो इस प्रकार से अब बच्चों के क्वेश्चन आप जानते हैं, एक बार वो चालू करेंगे तो बंद नहीं होंगे। तो वेंडर जो बलून वाला है वो थोड़ा सा परेशान होता है, बोलता है, देखो बेटा, बलून जो है वो कलर से नहीं उड़ता है, बलून अपने अंदर भरी हुई हवा से उड़ता है। अगर उसके अंदर भरी हुई हवा ठीक है तो वो उड़ेगा, नहीं तो नहीं उड़ेगा। सो व्हाट इज द लेसन? हम किसी भी कास्ट से हों, हम किसी भी कलर से हों, हम किसी भी शहर से हों, हम किसी भी प्रोफेशन से हों, सब कोई ऊपर उड़ना चाहता है। ये सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है द माइंडसेट। इफ यू डोंट चेंज द माइंडसेट, इट्स हार्ड टू ब्रिंग अ चेंज इन लाइफ। सो इफ यू वांट टू ड्रीम बिग, बड़ा सोचने में कुछ नहीं लगता है, लेकिन बड़ा अगर करना हो, सो यू नीड अ बिगर माइंडसेट। यू नीड द माइंडसेट ऑफ सक्सेसफुल पीपल, राइट? सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन। अगर सोच बदलेंगे तो जमाना अपने आप बदल जाएगा। या सो आई वॉज कंटेम्पलेटिंग ऑन दिस टॉपिक कि इस पर क्या बोलना चाहिए, मैं सोच रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बोली, देखी, और इंटरनेट पे भी मैंने सर्च किया। सो देर इज़ वन मोटिवेशनल स्पीकर, हर नेम इज मिस शर्मा। शी हैज़ रिटन अ बुक ऑन दिस टॉपिक, ड्रीम डेयर एंड डिलीवर, प्रिया कुमार। सो जितना मैंने सर्च किया, इसमें सैकड़ों हजारों वीडियोस थे, सैकड़ों हजारों कंटेंट थे। एवरीथिंग वाज टॉकिंग अबाउट हाउ टू ब्रिंग दिस सक्सेस, हाउ टू बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस, अगर पिटफॉल्स आते हैं तो कैसे आगे बढ़ना है। सो आई थॉट यस, एवरीथिंग ओके, बट आई शुड शेयर समथिंग डिफरेंट। ये सब तो आपने बहुत सुन रखा होगा, बहुत देख रहा होगा, उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, लेकिन कुछ अलग मैं शेयर करना चाहता था। सो द बेस्ट एग्जाम्पल विच आई कुड थिंक ऑफ ऑन दिस टॉपिक, एक ऐसे व्यक्ति हैं, ही स्टार्टेड एन ऑर्गेनाइजेशन एट जीरो इन्वेस्टमेंट, और 12 साल में उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को मल्टीप्लाई कर दिया इनटू 108 ब्रांचेस, नॉट इन इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब। एंड टू द एस्टॉनिशमेंट, उन्होंने जब ये बिजनेस नहीं बोलना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन बोलना चाहिए, उन्होंने जब ये ऑर्गेनाइजेशन चालू किया, हिज एज वॉज 70 ईयर्स, 70 साल उनकी एज थी, राइट? सो ये वो एज है जिसमें मैक्सिमम लोग रिटायरमेंट का प्लान करते हैं। अब सब छोड़ के घर वालों के साथ बैठना है, पोते पोती के साथ खेलना है, थोड़ा सुबह सुबह उठेंगे, अखबार पढ़ेंगे, लोगों को ज्ञान देंगे, चाय पियेंगे, दैट्स इट। बट ही स्टार्टेड ऑफ एट द एज ऑफ 70 and he toured the entire globe for his purpose 14 times in those 12 years. Does anyone know what is his name? Yes, the name is His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. तो कोई सोच सकता है कि प्रभु जी आप इनके बारे में क्यों बोल रहे हैं? Because you belong to the same organization? No, that's not the reason. I could have spoken something about else also. लेकिन इनका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट और बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है इस थीम के लिए। सो ही इज़ द फाउंडर ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट? तो अगर इनके बारे में हम बात करें, श्रील प्रभुपाद जी, जैसे मैंने बताया, when he began this organization he was 70 years old. तो इनके गुरु ने इनको आदेश दिया था when he was 26 years old कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। उस समय ये महात्मा गांधी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में शामिल थे। He was working for getting the India freedom
फ्रॉम ब्रिटिशर्स. सो उस समय उनको आदेश दिया था, आपकी इंग्लिश अच्छी है, सो वाई डोंट यू प्रीच द मैसेज ऑफ कृष्णा इन टू इंग्लिश लैंग्वेज. आपको अंग्रेजी में इसको प्रचार करना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये मिशन चला आ रहा है आज से लगभग 550 साल पहले से. अगर आपने नाम सुना हो श्री चैतन्य महाप्रभु का, किसी ने सुना है? Has anyone heard? Yeah, many people. Good. So श्री चैतन्य महाप्रभु लगभग 550 साल पहले, उस समय जिस समय देयर वाज नो फेसबुक, नो व्हाट्सएप, नो सोशल मीडिया, नो एयरप्लेन्स, नो ट्रेन्स, नथिंग. उस समय महाप्रभु ने कहा था, लोगों को ये भी नहीं पता था कि भारत के बाद दूसरा देश है कि नहीं, राइट? एंड ही प्रेडिक्टेड दैट टाइम कि पृथ्वी ते आचे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रसार होइबे मोर नाम. कि इस पृथ्वी पर जितने गांव हैं, जितने शहर हैं, ना माइंड यू ही सेइंग पृथ्वी ते, पृथ्वी इज नॉट भारत. किसी ने सोचा था, वन पर्सन केम टू शिला प्रभुपाद व्हेन ही वाज यंग, जब उनको आदेश मिला था कि अभय बाबू, हिज नेम वाज अभय चरण डे, अभय बाबू, महाप्रभु ने ये बोल तो दिया है पृथ्वी ते आचे जत नगर आदि ग्राम, कि दुनिया के हर गांव, हर शहर में मेरे नाम का प्रचार होगा, कृष्ण के नाम का प्रचार होगा, राइट? लेकिन महाप्रभु को पता था क्या उस समय पृथ्वी में कितने शहर हैं, कितने गांव हैं? हमें पता ही नहीं कितने देश हैं. सो हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा तो नहीं कहीं उनका मतलब पृथ्वी से भारत था कि भारत में जितने शहर है, जितने गांव हैं. जस्ट इमेजिन, सोचिए आपको टास्क मिला है कि आपको, आपकी कंपनी को आने वाले 10 साल में हर शहर में, हर गांव में ब्रांचेस ओपन करना है. कितने लोग सोचते हैं इट इज पॉसिबल विद इन 10 years इन एवरी सिटी, एवरी विलेज? इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. सो ही सेड दिस, नहीं, मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा. मुझे लगता है अगर भारत होगा तो फिर भी भारत में हो सकता है, लेकिन भारत में भी गांव की कमी नहीं है. तो श्रील प्रभुपाद जी उसको बोले, देखो ये होगा तो सही. श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कोई मूर्ख शिष्य इस भविष्यवाणी को पूरा करेगा. अच्छा, तो वो उस समय सीढ़ी उतर रहे थे, तो फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरे. वो बोले, लेकिन चिंता मत करो, वो तुम नहीं होगे, क्योंकि वो सोच रहा था शायद मेरे बारे में बात हो रही है. वो तुम नहीं होगे, लेकिन कोई मूर्ख शिष्य इस भविष्यवाणी को जरूर पूरा करेगा. सो दैट वाज 1921, आई गेस 21 और 22. तो उस समय श्रील प्रभुपाद का ये फेथ था, ये कॉन्फिडेंस था. तो उस समय से जब उनको गुरु ने आदेश दिया था कि अंग्रेजी भाषा में इसका प्रचार करो, ही केप्ट दैट इंस्ट्रक्शन विद इन हिज हार्ट एंड ही वाज ट्राइंग फॉर मेनी ईयर्स इन इंडिया कि कैसे इसको प्रचार करके इसको हम भारत से शुरुआत करें. ही वाज अ बिजनेसमैन, वेरी वेल्दी बिजनेसमैन. तो सोच रहे थे अपने पैसे को लगा करके इस आदेश को मैं पूरा करूंगा. बट समहाउ दैट्स नथिंग वाज वर्किंग आउट. पूरा जीवन निकल गया, लोगों ने ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया. लेकिन गुरु का आदेश है, जब गुरुदेव अप्रकट होने वाले थे उसके पहले उन्होंने लेटर में भी सेम आदेश दिया दैट यू शुड गो इन फॉरेन कंट्रीज एंड प्रीच इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो वो आदेश इतने सालों तक उनके साथ में था. अब जीवन का अंत समय आ गया है, व्हेन ही इज 69 years and 11 months old, 11 months and 20 days. बोले अब मेरा जीवन लगभग खत्म है. I have not been able to fulfill the instructions of my master, but let me give it a final try. अगर मरना ही है तो गुरुदेव का आदेश पालन करते हुए अर्जुन के जैसे कृष्ण के लिए युद्ध लड़ते हुए मरेंगे, कायरे की तरह यहाँ बैठकर नहीं मरेंगे. So that's how he thought, and at the age of 70 years, he took a board. वो एक मालवाहक जहाज में गए. उस जहाज में उनको 40 दिन की जर्नी करनी पड़ी, और इट वॉज नॉट अ क्रूज शिप, इट वॉज अ मालवाहक जहाज जिसको हम बोलते हैं. सो वहाँ पर उनको 2 हार्ट अटैक आया, बिकॉज हिज एज वॉज वेरी 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 एज. सो वहाँ पर उनको रास्ते में 2 हार्ट अटैक आए, क्योंकि जो जर्नी बहुत ही खतरनाक थी. सी सिकनेस, समुद्र का नेचर इन एवरीथिंग. लेकिन फिर भी समहा और भगवान की कृपा से वो बच गए. सो ही सफर 2 हार्ट अटैक्स. सो वहाँ से वो जर्नी उन्होंने स्टार्ट करी, और यूएस में भी 1 साल तक उन्होंने कठिन परिश्रम किया. पीपल वर नॉट रिस्पॉन्डिंग. एक बार मैंने ट्राई किया, एक अमेरिकन से मैं मिला, मैंने कहा चलो मैं इसको थोड़ा कृष्ण के बारे में बताने का प्रयास करता हूँ. सो आई जस्ट बिगेन टू स्पीक टू हिम. आई स्पोक फॉर 2 minutes, और मुझे बोलता है ठीक है ब्रो जी, आई एम गोइंग. ही लेफ्ट. ही वॉज नॉट एबल टू लिसन टू मी मोर देन 2 minutes. लेकिन वहाँ पर
विदेशियों को कृष्ण के बारे में बताना जिन्होंने अपने जीवन में कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना, टू मेक देम डिवोटीज इज नियर टू इम्पॉसिबल। तो 1 साल तक उन्होंने प्रयास किया, नोबडी वाज रिस्पॉन्डिंग। लोग उनके मुंह पर सिगरेट का धुआं फेंक करके जाते थे, उनको गाली गलौज दे करके जाते थे, उनका सामान चुरा लिया करते थे। सो इन द जर्नी वो कुछ नहीं लेके गए थे, ही हैड ओनली 40 रुपीज, दैट टाइम इट वाज $7। वो उन्होंने चेंज भी नहीं करवाए थे, ही नेवर यूज्ड दैट। और बाद में वही 40 रुपए 4 साल बाद वो लेकर भी आए थे। एनीवेज, सो उस समय वहाँ पर उन्होंने स्टार्ट किया और 1 साल तक कठिन परिश्रम, और उस 1 साल के बीच में 3 बार वो दोबारा गए वीज़ा ऑफिस में, इमिग्रेशन ऑफिस में, कि मेरा यहाँ पर सक्सेस मुझे नहीं मिल रही, सो लेट मी गो टू इंडिया। जीवन अभी अंत समय में आ रहा है, मैं वृंदावन में अपना शरीर छोड़ना चाहता हूँ, सो लेट मी गो बैक टू इंडिया। लेकिन फिर भी उन्हें अपने गुरु का आदेश याद आ जाता, नहीं नहीं, मेरे गुरु ने आदेश दिया है, मुझे प्रयास करना ही होगा। तो गुरु का आदेश स्मरण करके वो दोबारा रुक जाते थे, वापस कंटिन्यू करते थे। ही यूज्ड टू ब्रिंग द मोटिवेशन विदिन, फ्रॉम विदिन हिमसेल्फ एंड अगेन कंटिन्यू, राइट। सो दैट्स हाउ ही बिगेन। और उनका अगर आप एक्टिविटी सुनेंगे तो इतना कठिन परिश्रम करते थे, यूज्ड टू वर्क सो हार्ड दैट ही यूज्ड टू स्लीप ओनली फॉर 2 to 2.5 hours एवरी डे। 24 घंटे में से सिर्फ 2-2.5 घंटा ही वो सोते थे, बाकी समय वो लिखते थे, लेक्चर्स देते थे, लोगों से मिलते थे और बाकी सारे कार्य करते थे। विल कम टू दैट डिटेल। या सो इन हिज एंटायर करियर ऑफ दोज 12 years ही रोट 147 बुक्स, 147 किताबें उन्होंने लिखी, विच मेक्स 22,000 पेजेस ऑफ वैदिक लिटरेचर्स। अगर कोई व्यक्ति पढ़ना चाहे, अगर 1 महीने में एक किताब कंप्लीट करे तो उसे 13 साल लगेंगे उसको पढ़ने में, बट ही रोट ऑल दोज इन जस्ट 11 years, राइट। तो उनके गुरु के 2 आदेश थे, एक था अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना है, और दूसरा आदेश उनको मिला था कि वेन एवर यू गेट मनी प्रिंट बुक्स। तो दोनों आदेश को उन्होंने इतने बड़े स्केल पर ड्रीम किया और इतने बड़े स्केल पर डिलीवर किया कि दोनों आदेश के लिए उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाएं बना दी। जो दूसरा आदेश था अबाउट प्रिंटिंग बुक्स, ही एस्टैब्लिश्ड भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिशर ऑफ गौड़िया वैष्णव टेक्स्ट, वैदिक स्क्रिप्चर्स। और जो पहला आदेश था उसके लिए ही एस्टैब्लिश्ड इस्कॉन। इस्कॉन हैज़ 108 टेम्पल्स अक्रॉस द ग्लोब। उस समय जब उन्होंने बनाए थे 108 टेम्पल्स उनके वहाँ पर थे। सो ड्यूरिंग हिज एंटायर डे ही इनिशिएटेड 10,000 डिसाइपल्स, जिसको उन्होंने 7,000 लेटर्स लिखे। सो वन ऑफ द बिजनेसमैन ही वाज कन्वर्सिंग, ही सेड कि प्रभु जी, मैंने 12 साल मेहनत करके एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री की है। आई हैव डबल्ड माई फैक्ट्रीज इन 12 years विद अ ग्रेट हार्ड वर्क। अभी के ज़माने में, और उस समय when there was no social media, no communication, nothing, श्रील प्रभुपाद ने सिर्फ लेटर लिख करके 12 साल में 108 मंदिर, और वो छोटे मंदिर नहीं, बड़े बड़े मंदिर हैं। इफ यू नो इस्कॉन टेम्पल्स, दे आर बिग बिग टेम्पल्स। सो 108 मंदिर कैसे बना दिए? हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज द लीडरशिप विच श्रील प्रभुपाद शोड, वो इस वर्ल्ड की लीडरशिप नहीं है, दैट कम्स फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, राइट। सो देयर इज अ ग्रेट लर्निंग फॉर अस। So he traveled the globe across 14 times, this I already mentioned. So what is the learning lesson? हम इनके बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं, बट समय की अपनी मर्यादा है और बोलने के लिए बहुत ज़्यादा है। So what are the learning lessons? So I'll discuss some sutras, the 10 sutras for dream, dare and deliver from Srila Prabhupada's life. So sutra number 1, dreams have no age. कभी कभी हमारे मन में आ सकता है, बोले प्रभु जी कहना तो आपका सही है, लेकिन रहना हमें वही है। अब इस एज में हम क्या करेंगे? हम लोग उस समय सीए बने थे, अभी हम 60 साल 70 साल के हो चुके हैं। नाउ वी वांट टू रिलैक्स। एक्चुअली ड्रीम्स हैव नो एज, वी कैन बिगिन फ्रॉम एनी एज। ऐसा नहीं कि ये सेशन सिर्फ यंग पीपल के लिए, इट्स फॉर एवरीवन। जब श्रील प्रभुपाद 70 साल की उम्र में चालू कर सकते थे, सो व्हाई कांट वी? एटलीस्ट आई कांट सी एनीवन हु इज 70 हियर, सो व्हाई कांट वी? So dreams have no age. इसलिए don't paralyze yourself just thinking that now we have grown up, so I can't do anything. ऐसा नहीं है। So उस समय मेहनत करके उन्होंने 12 साल में इतने कुछ मुकाम हासिल किए, right? And the second one is of course dream big. इस dream big के बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है। You see, just a little brief. The sign of an intelligent person is how far he can see. What is his vision? कितना दूर तक वो देख सकता है।
To compare, animals they act on instinct. उनको जब मन में जो इच्छा आएगी वो उस समय कर लेंगे. They can't think beyond their instincts. वो ज़्यादा नहीं सोच पाएंगे. अगर कुछ ज़्यादा क्लेवर एनिमल है तो थोड़ा शाम का बचा लेगा खाना, उससे ज़्यादा नहीं सोच पाएगा, right? But humans beings are special than animals because they think far. वो कल का सोचते हैं, परसों का सोचते हैं, right? So ordinary human beings they think of few years. मुझे 4 साल बाद सीए बनना है, मुझे आने वाले 20 साल में इतना पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है. They think of few years. That's all ordinary men do. But some leaders, they think of one lifetime or a few centuries, 100 years, 200 years or 250 years. Does anyone know Srila Prabhupada का vision कितने सालों के लिए था? You will be surprised. It was for 10,000 years. उन्होंने जिस हिसाब से सोसाइटी को स्ट्रक्चर किया है, in the way it is functioning, running, it is meant for 10,000 years. And that vision is coming from Lord Chaitanya Mahaprabhu. So you'll be surprised. This is a great leadership lesson we have to learn. How big we can dream. There is even sky is not the limit. The sky is not limit of dreaming the big. So he envisioned his society for 10,000 years. क्योंकि उनके गुरु महाराज ने जो सोसाइटी बनाई थी और उस समय उनके डिसाइपल्स ने जो मिस्टेक्स की थी जिसकी वजह से वो सोसाइटी बिगड़ गई, he learned from those mistakes and improved those in his society. And he maintained the society, he structured the society in such a way which could run for 10,000 years. और मैं आगे बताऊंगा भी सही that how in his absence the society is running so wonderfully. Generally founder जब चले जाता है तो कोई भी सोसाइटी हो, it starts deteriorating. But यहाँ पर अपोजिट है, फाउंडर के जाने के बाद सोसाइटी ज़्यादा बढ़ रही है. It is increasing a lot. So that is the dreaming big. Then third aspect, find your Chanakya. Why did I write this word Chanakya? Because किसी किसी के मन में थॉट आ सकता है, बोले प्रभु जी, you are speaking very nicely. I am very much impressed. But at the same time, practical बात की जाए, right? So after all, I am a normal human being. I am a normal human being, right? मुझसे ये सब नहीं होगा. सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन मैं इतने सालों में देखा है. हाँ, इसलिए चंद्रगुप्त was a normal person, but चाणक्य made him the king of the अखंड भारत, right? शिल प्रभुपाद के दिमाग में भी ये चीज नहीं आई थी कि उनका जीवन इस दिशा में जाएगा. But when he met with his spiritual master, he could do so much. So we may not have that big dream, or we may not have that strength to dream that big dream in our remotest dream. But if we can find a Chanakya for us, he can make the impossible possible from us. So find your Chanakya. That is very, very important, right? So Chanakya is one who identifies your potential. हमारे अंदर जो hidden potential है, वो identify करके उसको बाहर निकालता है. And later on he inspires you and facilitates you to fulfill to that bigger dream. He guides you at every step. How can you do it? Those Chanakyas are still available in the society. We have to just find them out. And most important, the fallback option. शिला प्रभुपाद पहली बार में सफलता प्राप्त नहीं किए, जैसे मैंने आपको बताया. The 40 years he was a failure after failure, failure after failure constantly. But after 40 years, the kind of success he got, that was unimaginable. So उस 40 साल तक जब फेल हुए, who is the shoulder where we can cry? So that is fallback. जब हम विफल होते हैं तो हमारे संभालने वाला कौन है? Because history is the proof. Majority of the population, they can never control, they can never handle the setbacks. You are sitting with your mobile phones in your lap. आप अभी गूगल पे जाइए, just type celebrities committing suicides. In the first link of Wikipedia, you will find more than 1,000 celebrities across the globe, from all the professions, from all the fields, the millionaires, billionaires, they have committed suicide just because of small setbacks, right? So yes, failures are stepping stones towards the success, लेकिन उन failures को face करने के लिए हमें शक्ति चाहिए. अगर वो शक्ति नहीं है, then take shelter of a Chanakya who can inspire you, who can support you, who can guide you, who can take you by hand towards the road of the success, right? So therefore, this fallback option is very important. We may agree, yes, we agree, we are not Srila Prabhupada, who could do everything alone, but at least we can find a Chanakya
जिनकी मदद से हम कुछ कर सकते हैं, राइट? या सो हियर इज अ वीडियो जस्ट टू कम शो यू द फॉल बैक ऑप्शन एनालॉजी. ये सबने देखा है ना? इट्स अ फ्री फॉल बेसिकली, जिसमें जो पानी है, ये जो पूल है, इट्स अ आर्टिफिशियल पूल. इसकी हाइट होती है 1 फीट 11.8 इंचेस पानी. एंड द मैन इज जंपिंग फ्रॉम 35 फीट, ऑलमोस्ट 3.5 स्टोरीज. 3.5 मंजिल ऊपर से सिर्फ 1 फीट पानी में छाती के बल गिरता है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू कीप आवर सेल्फ होल्ड ऑन दैट पोजिशन. इसको झेलने के लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए. तो जी हमारे पास तो नहीं है, इसलिए हमारे लिए दूसरा वीडियो है. ये बहुत बड़ा वीडियो है, 1-1.5 मिनट का, बट आई हैव टेकन अ स्मॉल क्लिप. यू सी दिस मैन, ही वाज फॉलिंग बट ही फेल ऑन अ ट्रैम्पोलिन, राइट? सो ट्रैम्पोलिन इज दैट चाणक्य जो आपको लगने से बचाता है, कठिनाइयों से बचाता है, साथ ही साथ दोबारा बाउंस बैक करने की भी शक्ति देता है. उठा करके आपको वापस वहीं पे बिठा देगा. सो दैट चाणक्य और दैट गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर, इज लाइक अ ट्रैम्पोलिन who helps us. Yeah. Then the fourth lesson is devote yourself. अगर आपने ड्रीम ले लिया है, बना लिया है, या फिर आपके स्पिरिचुअल मास्टर या फिर चाणक्य से वो ड्रीम आपने एक्वायर कर लिया है, then the next point is to devote yourself completely. You see, dreaming big is not enough. हम लोग रात में बहुत बड़ी बड़ी चीजें देखते हैं, but sometimes those dreams are just daydreams, though we may be dreaming those in night. डे ड्रीम्स. एक बार एक कुम्हार था, बहुत गरीब. उसने बड़ी मेहनत से अपने बचे कुचे पैसों से 4 मिट्टी के घड़े बनाए, इन दी एंटिसिपेशन कि अब इनको बेचने के बाद मैं प्रॉफिट कमाऊंगा. सो छोटा सा उसकी कुटिया थी, वो 4 घड़े अपने बिस्तर के पास में रख करके सोया एंड ही स्टार्टेड ड्रीमिंग अ बिग ड्रीम. ही स्टार्टेड ड्रीमिंग व्हाट, कि अब मैं 4 घड़े बेचूंगा, इनको बेचूंगा तो प्रॉफिट आएगा, उससे मैं 10 घड़े बनाऊंगा, फिर मैं उनको बेचूंगा, फिर थोड़ा और प्रॉफिट आएगा, उससे मैं 100 घड़े बनाऊंगा. लाइक दिस ही वॉज ड्रीमिंग एंड ड्रीमिंग. उससे मैं 1000 घड़े बनाऊंगा, उससे मैं 2000 घड़े बनाऊंगा, एंड आई विल अर्न अ बिग प्रॉफिट, अ वेरी बिग प्रॉफिट. तो उससे मैं बड़ा घर खरीदूंगा, उसके बाद मैं शादी करूंगा, और शादी करने के बाद मेरी वाइफ के ऊपर मैं ऑर्डर दूंगा, जाओ खाना लेकर के आओ, ये लेकर के आओ. अगर वो नहीं मानेगी तो उसको जोर से एक लात दूंगा. एंड ही किक्ड, और उस लात में उसके 4 घड़े भी टूट गए. सो दैट इज अबाउट डे ड्रीमिंग. तो उसने स्वप्न में ही लात चला दी और वो 4 घड़े भी टूट गए. नाउ ही इज पेनीलेस. अब उसके पास रोने के अलावा कुछ नहीं है. सो पॉइंट इज, डे ड्रीमिंग हैज नो यूज. इफ वी आर रियली सीरियस अबाउट अवर ड्रीम्स, देन आई विल गिव यू अ formula. That formula is known as Triple H formula. It's not Triple H from WWE. This is another Triple H. What is that formula? The Triple H formula, the first H stands for heart. सपने हम देखते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, सब दिल में बहुत अरमान है, बहुत सारी इच्छाएं हैं. So yes, your heart is ready. Your heart is ready to dream big and achieve something big. लेकिन आपको ये भी देखना होगा, क्या आपका हेड या फिर ब्रेन, आपकी इंटेलिजेंस सपोर्ट में है? डू यू थिंक कैन यू डू इट अभी की स्टेज में, या फिर करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? सो यू हैव टू प्लान विद योर इंटेलिजेंस. यू जस्ट कांट लीव योर इंटेलिजेंस, राइट? सिमिलरली थर्ड एच इज हैंड्स. हैंड्स मतलब, आर यू क्वालिफाइड और केपेबल इनफ टू टेक दोज चैलेंजेस? आप उतनी मेहनत कर पाओगे, इतना सब कुछ कर पाओगे? So when your heart, head and hands, they are in harmony, they are aligned in one line, that is the time you should begin. जब तक नहीं है, you should wait. So it's a very great learning lesson. Triple H formula, remember that. Yeah. So the third step is to work hard. Work really hard. Srila Prabhupada बहुत ज़्यादा मेहनत की है. I'll cut short. He worked till his last breath. Mind you, his spiritual master said
to preach in English language. So this is the short clip. जीवन के अंत में, just before leaving his body, he was fulfilling the instructions of his spiritual master. He was translating Srimad Bhagavatam. A different nature. When he is engaged in business of sense gratification, he raise up. Yeah, so this is a small clip. उस समय जब व्यक्ति मरने वाला है, उसकी चमड़ी से वेन्स दिख रही हैं, नसें दिख रही हैं, कोई शक्ति नहीं है. डॉक्टर हैरान हो जाते हैं व्यक्ति जीवित कैसे है. उस समय विथ प्रॉपर इंटेलिजेंस इज ट्रांसलेटिंग श्रीमद् भागवतम इन डिक्टाफोन. That is called working hard. That is called devoting. This word devoted is used. Devoting yourself. The fifth lesson is endeavor with intelligence. Yeah. So there is no point in playing a football which has no goal point. So प्रयास तो हमें करना है, लेकिन उसके पीछे कुछ उद्देश्य होना चाहिए. तो बुद्धि का प्रयोग करना है. किसी रिपोर्टर ने श्रील प्रभुपाद से पूछा, स्वामी जी आपने इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन तो खड़ा कर दिया है, आपके जाने के बाद ये इंस्टीट्यूशन आगे कैसे बढ़ेगा? प्रभुपाद never said devotion. He said organization with intelligence. Mere disciples, if they work cooperatively in an organized manner with intelligence, they will continue this movement forward, right? So therefore he constructed a governing body commission. साधारणतः हम देखते हैं किसी भी मठ में गुरु के जाने के बाद एक दूसरा शिष्य वो मठाधीश बन जाता है. He becomes the most prominent आचार्य. लेकिन इस्कॉन में प्रभुपाद ने वैसा नहीं किया. उन्होंने एक डिसाइपल्स के कलेक्टिव ग्रुप बनाया जिसको कहते हैं गवर्निंग बॉडी कमीशन. उस ग्रुप को उन्होंने जिम्मेदारी दी, बिकॉज वन पर्सन्स मिस्टेक शुड नॉट बिकम द कॉज ऑफ फॉल ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. एंड ही रोट बुक्स विच आर द लॉ बुक फॉर द इस्कॉन. कोई भी समस्या हो, डोंट स्पेकुलेट, अपने मन से मत चलो, जस्ट रेफर टू द बुक्स. सो ही वर्क. रात में 1 से लेकर सुबह 4 बजे तक वो किताबें लिखा करते थे एवरी डे. एंड ही टोल्ड हिज डिसाइपल्स, नेवर पुट योर कैमरा डाउन, because this every single word, every action is so important. आने वाले 10,000 साल तक it will give inspiration to the humanity. So never put your camera down. This is called, you see, intelligence. वो इतना far sighted सोच रहे थे, मुझे ऐसा कुछ करना है जो 10,000 साल तक चलेगा. And the sixth lesson is, in spite of doing everything, no matter how big we are, always be humble. Always be humble and give credit to others. Sometimes people are so selfish कि वो क्रेडिट सारा खुद के पास रखना चाहते हैं, दूसरों का नहीं सोचते हैं. जब भी श्रील प्रभुपाद से उनके सक्सेस के बारे में किसी ने पूछा, he always transferred the credit to his spiritual master and to his disciples. It is because of their blessings and their endeavor that this thing is getting flourished. He never kept the credit unto himself. And the most important, actually ये ऐसे पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट के ऊपर हम 1 घंटे के सेशन दे सकते हैं, but I'll rush through. The most important is love people and use things. अभी के ज़माने में ये होता नहीं है. People love their things and they use people, right? He says money is sweeter than honey, but actually money is not sweeter than honey. People love their wealth, people love their possessions, people love their property, their cars, their gadgets, their mobile phones, everything. लेकिन जब लोगों की बात आती है, so they want to squeeze out every single drop of their energy to get the work done. और salary क्या देंगे? Nothing, right? So don't use people, love people and use the things. अगर हम ऐसा करेंगे, the people are there to give their life for you, but you have to show that you are there to give your life for them also. दोनों चीजें important, right? So happies to hippies to happies. श्रील प्रभुपाद उस समय उस स्थान पे गए जहाँ पर बहुत सारे लड़के लड़कियाँ बड़े बड़े परिवार के अपना घर बार छोड़ करके वहाँ पर बैठे थे और सारे पाप कर्म कर रहे थे. एवरी डे दे वर ईटिंग मीट, इंटॉक्सिकेटिंग, इलिसिट सेक्स एंड गैम्बलिंग. प्रभुपाद लोग ने वहाँ से स्टार्ट करके उन्हें इंस्पायर करके लव, केयर, ट्रस्ट दे करके ही मेड देम हैप्पीज. और वो लोग बड़े बड़े सन्यासी बनकर अभी मूवमेंट चला रहे हैं. So this love is the greatest force in the entire world. So therefore love plus care plus trust brings the empowerment. So I'll skip this past time. Yeah. So अभी उनके disciples कितना कर रहे हैं? Right after his disappearance, you'll see 108 मंदिर तक श्रील प्रभुपाद ने छोड़े थे. Now ISKCON has grown into more than 800 temples across the globe. Right? 51.6 करोड़ किताबें अभी तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, द वैदिक स्क्रिप्चर्स. यू विल सी ऑफन ISKCON devotees coming out to the road
और लोगों को गाड़ियों में, दुकानों में, हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस में जा जाकर वैदिक स्क्रिप्चर्स दे रहे हैं. Why? Because they want to imbibe those inner values. They want to connect them to God. So this is the welfare service they are doing. So there are more than 1 lakh initiated devotees. अभी तक 300 करोड़ से ज़्यादा फ्री मील्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं. 12 लाख फ्री मील्स डेली जा रही हैं और 6000 से ज़्यादा फेस्टिवल्स हर साल इस्कॉन में मनाते हैं. There is much more to say. And 8th is never compromise your values. सब कुछ होने के बाद भी अगर सक्सेस के लिए शॉर्टकट तरीका हमेशा होता है, लेकिन वो शॉर्टकट, उसके लिए आपको वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. किसी ने शिल प्रभुपाद से कहा, स्वामी जी आप जा तो रहे हैं लेकिन अमेरिका में आपको मांस खाना पड़ेगा. प्रभुपाद बोले कोई बात नहीं, मैं दाल लेकर के जाता हूँ, मैं दाल और आलू खाऊंगा लेकिन मैं मांस कभी नहीं खाऊंगा. शिल प्रभुपाद वहां पर आप मर जाएंगे, वहां पे इतनी ठंडी है, बर्फ गिरती है, ये धोती कुर्ते में काम नहीं चलेगा, आपको सूट कोट पहनना पड़ेगा. तो बस सेड नेवर. कितनी ठंड हो, वो रशिया में भी गए -35 डिग्रीज में, बट ही वॉज वियरिंग हिज धोती कुर्ता. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब डिसाइपल्स हो गए तो इनिशियल 2nd 3rd ईयर में उन लोगों ने बोला कि स्वामी जी आपके 4 प्रिंसिपल हैं, मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, अवैध यौन संबंध नहीं करना और जुआ नहीं खेलना. अगर आप सिर्फ एक प्रिंसिपल को रिलैक्स कर दें, अवैध यौन संबंध वाला, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं 1 साल में आपके डिसाइपल्स की लाइन लगा दूंगा. प्रभुपाद ने एक श्लोक बोला, एकश्चंद्रस्तमोहन्ति न च तारा सहस्रशः. I don't need many stars. I need one moon which is sufficient to illuminate the entire sky. मुझे बहुत सारे टिमटिमाटे तारे नहीं चाहिए, मुझे एक चंद्रमा चाहिए. Even if there is one sincere disciple, that is sufficient for me. So he never compromised. That is the point. So never compromise your values, and connection with God is most important. So भगवान के साथ connection, it's something like high voltage line. हमारे छोटे छोटे बल्ब्स हैं, लेकिन अगर हम हाई वोल्टेज लाइन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, देन द एनर्जी विल स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग और ट्रांसमिटिंग थ्रू अस ऑल्सो. तो कृष्ण वो एनर्जी के सोर्स हैं जिनके साथ हम कनेक्ट होते हैं. सो हिज एनर्जी स्टार्ट्स ट्रांसमिटिंग थ्रू अस. सो देयरफॉर कनेक्शन विद गॉड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो ही वॉज एम्पावर्ड एंड ही मेड अदर्स ऑल्सो एम्पावर्ड बाय कनेक्टिंग अदर्स विद कृष्णा. सो वो डिसाइपल्स, दे आर डूइंग मिरेकल्स नाउ. The disciples जो उस समय सारे नशे कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, they are doing miracles now because they established their connection with God. So there is a very beautiful verse in Srimad Bhagavatam which says, Yasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarver gunestatra samasate suraha harava bhaktasya kuto mahadguna manorathena sati dhavato bahi. इससे इसकी जैसे ही यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वेर गुणेस्तत्र समासते सुराः, जैसे कोई व्यक्ति भगवान से कनेक्ट होता है तो उसमें ऑटोमेटिकली सारी डिवाइन क्वालिटीज आना चालू हो जाती हैं. ऑल द डिवाइन क्वालिटीज स्टार्ट मैनिफेस्टिंग हिम. गुण समासते, समासित होना चालू हो जाती हैं. या सो विद दिस लास्ट स्लाइड आई विल एंड हियर.